दोस्तों फिर से स्वागत करते हैं आपका बी रिपब्लिक न्यूज़ में। अभी हमारे साथ राजा विकास सिंह जी हैं और भदोही में जो पैरा मिलिट्री फोर्स की हमने दिखाई थी, कई वीडियोस सामने भी चलाए थे। और जो एकेडमी खुलने वाली है भदोही जनपद में खुले, अभी तो फिलहाल बनारस में चल रही है और कई जनपदों में चल रही है, भदोही जनपद में चले खुलने वाली है। क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे उसके विषय पर? देखिए, हमारी एकेडमी जो है ये बहुत पुरानी है, जिसका नाम है शक्ति एकेडमी। और शक्ति एकेडमी में हमारे पास करीब करीब इंडिया से कोने कोने से लड़के और लड़कियां आई थी। अभी हमारी एक बच्ची जो है वो सेलेक्ट हुई है हमारी शक्ति एकेडमी से ही, उसने सब तैयारी की थी और राजपत्रित अधिकारी हो गई है। उसकी पोस्टिंग जो है विधानसभा लखनऊ में हो गई है, जिसका नाम है प्रियंका। एक लड़का जिसका नाम है अरविंद, वो जो है शूटिंग कंपटीशन में इंडिया की टीम में सेलेक्ट हुआ है। कारण क्या है कि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ और मैं ज़्यादातर जो है उन बच्चों को सेलेक्ट करके ट्रेनिंग देता हूँ जो सेना में जाने की जज्बा को रखते हैं। और एक बच्चे को तैयार करने में हमको कम से कम कितना कम करेंगे तो 50,000 से लेकर के 80,000 तक, लाख रुपए तक चल जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से गस्टेड अफसर की भी पढ़ाई होती थी और कांस्टेबल की भी होती है, पैरामिलिट्री फोर्स की होती है, पुलिस की होती है, जिसमें जो बच्चा जाना चाहता है जा सकता है। लेकिन सेवानिवृत्ति होने के बाद से मेरा पूरा रुझान भदोही में चला गया और मैं शक्ति एकेडमी को शिफ्ट कर दिया हूँ भदोही के अंदर। और भदोही में इसका कार्यालय, गोपीगंज में बघेल छावनी में इसका कार्यालय का स्थापना भी हो चुका है। लोग बाग वहाँ पे अपनी एंट्री करा रहे हैं। डीएम महोदय से मैंने एक फील्ड के लिए पत्राचार किया है, उनके द्वारा आश्वासन मिला है और जिस दिन फील्ड मिल जाएगा, मैंने वादा किया है, मेरे पंपलेट में सभी जगह चला गया है, मेरे रजिस्ट्री मैंने जो माननीय लोगों को किया उसमें भी लिखा हुआ है कि भदोही में जो मैं ट्रेनिंग कराऊंगा उस ट्रेनिंग का नॉट ए सिंगल पाई, मुझे एक नया पैसा नहीं चाहिए। उस पे से बच्चा अपने हमारे ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग करने के बाद नौकरी लग जाती है तो स्वच्छता से, अपने आप से, उस संस्था से निकल करके कहीं भी जा रहा है तो एक बहुत बड़ा गुल्लक रहेगा, उसमें वो 100 रुपया डाल दे, 10 रुपया डाल दे, 1000 डाल दे, ये उसके ऊपर है, वो भी जब उसकी नौकरी लग जाए तो। अन्यथा अब मैं और मेरे जैसे जो भी शक्ति एकेडमी के मेंबर हैं वो लोग अंशदान करके बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग देंगे और जगह जगह भेजूंगा, जिसका कार्यालय खुल गया है। अभी निकट भविष्य में मैंने 4-5 मैच कराया लड़कों का और लड़कियों का फुटबॉल में। मैच कराने का ध्येय सिर्फ यही था कि उन बच्चों की मैंने स्टेमिना को देखा, उनके लगन को देखा और सब ने एक स्वर में बोला कि सर आपकी एकेडमी खुलेगी, मेरा रजिस्ट्रेशन अभी से कर लीजिए, हम लोग सेना में जाएंगे। मैंने उनका मोटिव किया कि आज की लड़कियां राफेल उड़ा रही हैं, चूड़ी पहन के बैठने से काम नहीं चलेगा, चूड़ी भी पहनो, संस्कार भी रखो और सेना के अंदर जाओ, जिसका प्रशिक्षण का मैं एक नया पैसा भी नहीं लूँगा और गलती से एमपी बन गया तो उस फंड में से ज़रूर मैं अपने एकेडमी को दूंगा। चलिए सर, सवालों की तरफ बढ़ते हैं। लोगों का बड़ा खतरनाक सवाल आ जाता है और सवाल कहते हैं कि जिस व्यक्ति का सवाल रहता है और हम उसी व्यक्ति से पूछने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ लोगों का सवाल था, थोड़ा गौर फरमाइएगा सर। पेट खाली है, योग कराया जा रहा है, खाता जेब खाली है, खाता खुलवाया जा रहा है, खाने को खाना नहीं, शौचालय बनवाया जा रहा है, गांव में बिजली नहीं, डिजिटल इंडिया दिखाया जा रहा है, सभी कंपनियां विदेशी हैं मगर मेक इन इंडिया बताया जा रहा है। क्या सच में देश बदल रहा है सर? देखिए, क्वेश्चन तो जिसने भी किया है हम तो उससे बोलेंगे कि वो धृष्टा हो गया है, उसकी आंखें खराब हो गई हैं, उसको भी जो है एक सारथी की आवश्यकता है दिखाने के लिए। अगर आपने ऐसा क्वेश्चन किया है और मैं समझ रहा हूं कि ये किस पार्टी ने किया है, किसी की बुराई मैं नहीं करना चाहता हूं किस पार्टी ने किया, लेकिन ये बात एहसास हो जाता है, अरे अगर तुमको ऐसा ही क्वेश्चन करना तो अपनी पार्टी छोड़ के मेरी पार्टी में क्यों भाग के आ रहे हो, क्यों नहीं उसी पार्टी में जाकर के कार्य करते हो। बोल रहे हो कि जो है शौचालय नहीं बन रहा है, पेट खाली है, पेट भरे पेट योगा होता है,
कहने के पहले 10 बार अपने गिरवान में झांक के देखो, खाली पेट ही योगा होता है। अब पेट भरने के लिए तमाम लोग जो कार्य कर रहे हैं उससे पेट भरते हैं, जिसका पेट नहीं भरता है उसको फ्री राशन दिया जा रहा है। मेरे भाई, इस पे ध्यान दो। औरतें शौच करने के लिए खेत में जाती थी, आए दिन सूचना मिलता था कि शौच करने गई, सांप ने काट दिया, किसी ने खेत में उसके साथ कोई गलत काम कर दिया। अब तो ये सूचना नहीं मिल रही है कि किसी महिला को, किसी को शौच में करते समय जो है सांप काट दिया या उसका वहाँ से अपहरण हो गया। अब सबको शौच हर जगह बनाया जा रहा है, गांव से लेके शहर तक में। कितने लोग तो शहरों में जो शौचालय बन रहा है उसको मंदिर समझ के हाथ जोड़ने लगते हैं, इतने साफ सुथरा बना हुआ है। और रह गई बात, आज तक कोई किसान के बारे में सोचा था कि उसका खाता खुलेगा? उन व्यक्तियों का खाता खुलवाया गया है कि जो बैंक के बारे में ए से जेड तक नहीं जानते थे, आज उनका खाता खुल गया है। मैं कह रहा हूँ 100 बीघे जमीन भी रहेगी, अगर आदमी के पास 6,000 रुपया नहीं रहेगा बीज लेने के लिए या पानी लेने के लिए, तो क्या करेगा? उसी चीज को संज्ञान में लेते हुए हमारी भाजपा सरकार की डबल इंजन की जो सरकार है, उसने सबके पेट में राशन दिया है, सबका शौच बनवाया है, और भी इतने काम है। बिजली जा रही है, गांव गांव में डिजिटल हो रहा है। और मेक इन इंडिया की बात आप करते हो। अरे हिंदुस्तान का विद्वान जाकर के विदेशों में जाता है तो विदेश वाले उसको वापस नहीं होने देते हैं। और आप डिजिटल इंडिया ही है हमारा, जो आज लोगों को लोगो मिल रहा है। छोटे छोटे खिलौना, छोटे छोटे कार्य जो लुप्त हो रहे थे, आज वो इतने हाई हो गए कि बड़े बड़े सुखदार जो बहुत अपने को बड़ा आदमी समझते थे उनके सामने आ रहे हैं, उनका माल खरीदने के लिए विदेश में भेज रहे हैं। ये देखिए पेपर में निकला है, ये क्या कोई गलत निकला है? इसमें क्या आप गलत समझ रहे हैं? अगर गलत समझ रहे हैं तो बताइए। और इतना क्वेश्चन अगर आपने किया है तो पहले अपने गिरवान में झांक के देखिए। और बहुत आप अच्छे हो, बहुत मर्द हो, बहुत वो लगा रहे हो, तो आप जो है इस तरह से आप बात कर रहे हो कि जो है ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो आप हमारे सरकार में क्यों आने की तैयारी कर रहे हैं? या मैं अपने सरकार से भी कहूंगा कि इस तरह व्यक्तियों को लेने की जरूरत नहीं है, ताकि हमारी छवि को कोई डाउन न कर सके। अरे भाजपा भाजपा है, न मोदी के आगे कोई है, न योगी के आगे पीछे कोई है। इनको क्या चाहिए? इनके बारे में सोचने के पहले 10 बार सोचा करो। और तुम ऐसा क्वेश्चन अगर कर रहे हो तो जिस दिन बुलाओ मैं तुम्हारे सामने जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलिए सर, एक सवाल और कर लेते हैं। वही ताज़ा रामपुर घाट का मामला उभर के आया है। अभी तो फिलहाल क्रेडिट तो अनुप्रिया जी के पास है, और लेकिन भदोही जनपद के जो नेता है, विधायक है, सांसद है, क्रेडिट हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों के बयान भी आ चुके हैं। इस पे आपकी क्या नजरिए? देखिए, रामपुर घाट का जो पक्का पुल की जो बात है, ये सब नेता झूठ बोल रहे हैं, पक्के झूठे हैं, जान जाइए। रामपुर घाट का सब आदेश हो चुका है, केवल इलेक्शन की वजह से रुका हुआ है। माननीय केशव प्रसाद मौर्य आए थे, उन्होंने जवान दिया है, और भाजपा जवान देके पीछे नहीं हट सकती है। आप अपनी आंख को खोल के देखिए। और रामपुर घाट पे पूरा 70% कार्य हो गया है, 30-31% कार्य रह गया है। ये इलेक्शन खत्म होते ही आप देखिएगा कार्य शुरू होगा। चलिए, हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। हम जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बने हमारे साथ। लगातार खबरों के लिए बीर पब्लिक न्यूज।